बच्चों, अभी आज हम जो कल चैप्टर पढ़े हैं उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। और उस चैप्टर का नाम क्या था? लालू और पीलू। तो चैप्टर है लालू और पीलू। ठीक है बच्चों, तो इसके जो टेक्स्ट में जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको मैं अभी कराता हूँ। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको कॉपी में ना लिखकर क्या लिखेंगे अपने बुक में। जैसे ये बुक है, ठीक है, इसी बुक में वर्कबुक है ये आपका, उसी में लिखना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो मैं पढ़ दे रहा हूँ और आप अपनी बुक में करेंगे इसको। तो पहला लिखा है कि अगर लालू और पीलू सफ़ेद और हरी चीज़ें खाते तो क्या उनका नाम अलग होता? दोबारा सुनिए कि अगर लालू सफ़ेद चीज़ें खाता, अगर पीलू हरी चीज़ें खाता तो क्या उनका नाम अलग होता? तो हमारा आंसर क्या होगा? हाँ, अलग होता। क्यों होता? क्योंकि इस कहानी में हमने देखा कि लालू जो है वो हर चीज़ें लाल ही खाता है, तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? लालू। और जो इस कहानी में हमने दूसरा भी देखा कि जो पीलू है वो पूरी कहानी में पीले चीज़ें खा रहा है, तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? पीलू। तो हम कह सकते हैं इस कहानी के आधार पर, इस कहानी के को समझने के बाद, कि जो बंदा सफ़ेद चीज़ें खाएगा उसका नाम सफ़ेदू हो सकता है। कुछ भी सफ़ेद के रंग के ऊपर कुछ भी उसको बनाया जा सकता है या बोल सकते हैं, सफ़ेदू हो गया। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी और नाम बना सकते हैं आप। ठीक है, तो उसी के आधार पर कि हरी चीज़ें खाता है उसका नाम क्या हो सकता है? हरिहर या हरी हो सकता है। हरिहर, हरी, हरी, हरी भी हो सकता है। सफ़ेदू और हरी है। ठीक है, तो जो सफ़ेद चीज़ें खाता है वो सफ़ेदू, जो हरी चीज़ें खाता है वो हरी। तो इस तरह नाम भी हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन हमें यहाँ पर हमारे पार्ट में हमें जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन ये नहीं, नाम नहीं पूछा है कि उसका नाम क्या हो जाएगा। हमसे ये पूछ रहा है कि क्या जो सफ़ेद चीज़ें खाता है, पार्ट में लिखा है, देखो क्वेश्चन देख लेना। अगर लालू, देखो यहाँ पे क्वेश्चन चलेगा, अगर लालू और पीलू सफ़ेद चीज़ें खाते, लालू क्या खाता? सफ़ेद चीज़ें। पीलू क्या खाता? पीली चीज़ें। तो क्या उनका नाम अलग हो सकता था? तो क्या होगा? हाँ, अलग होता। तो इसका आंसर क्या आएगा? पहले का हाँ। ठीक है, हाँ आएगा। तो पहले में आप क्या लिखेंगे? हाँ। अब दूसरा देखो। ठीक है, अगर लालू का नाम सफ़ेदू पड़ गया, यानी सफ़ेद चीज़ें खा रहा है, तो सफ़ेद चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें खाता? तो हमें उसका नाम बताना है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो सफ़ेद होते हैं, सफ़ेद हैं। ठीक है, तो सफ़ेद चीज़ें जो खा रहे, एग्जाम्पल थोड़ा सोचो कि मार्केट में या घर में ऐसी कौन सी चीज़ें हम खा सकते हैं जो सफ़ेद होता है, सफ़ेद रंग का दिखता है। तो क्या हो सकता है वो? ये देखो, पहला सफ़ेद चीज़ें, खीर होती है, मम्मी बहुत अच्छी स्वादिष्ट बनाती है, क्या होती है? सफ़ेद होती है। दूसरा पनीर, देखा होगा आपने, वो भी क्या चीज़ है? सफ़ेद है, तो सफ़ेद चीज़ें हैं। तीसरा दही, क्या है? सफ़ेद है, हम ये भी खा सकते थे। चौथा चीनी, है ना, चीनी क्या है? सफ़ेद है ना, सफ़ेद। तो इसी तरह जितने चीनी है और भी बहुत कुछ है। तो जो लालू है, अगर उसका नाम, अगर वो चीज़ें सफ़ेद खाता तो क्या खाता? खीर खाता, पनीर खाता, दही खाता, चीनी खाता। ठीक है, लस्सी पीता, दूध लेता, तो ये सफ़ेद चीज़ें हैं। ठीक है, उसी तरह अगर पीलू को हरी चीज़ें खाता तो पीलू का नाम क्या पड़ता? हरी। ठीक है, लेकिन हमारे पार्ट में हमसे ये नहीं पूछा उसका नाम क्या हो सकता था या नाम बताइए, तो हमें वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमसे क्या पूछ रहे हैं कि वो हरी चीज़ें खाता, तो क्या खाता? तो हरी चीज़ें अभी हमारे घर में किचन में देखेंगे, आप कभी देखना घर किचन में जाके कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हरी दिखती हैं
और हम उसको खाते हैं, तो हरी चीजें क्या हो सकता है? तो देखो हरी चीजें में आपका क्या हो सकता है? खीरा, खीरा क्या होता है? हरी होता है। करेला क्या होता है? हरा ही होता है ना? हरा होता है ना बच्चों। अगर नहीं पता है तो किचन में जाकर देखो, ये चीजें आपको हरी मिलेगी या हरा मिलेगा, ठीक है। उसी तरह मटर क्या है? हरा है। मटर क्या है? हरा है। मूंग की दाल, मूंग दाल जिसको हम बोलते हैं मूंग की दाल यानी मूंग दाल, वो भी क्या होता है? हरा होता है, ठीक है। और क्या होता है? पालक हरा होता है। सरसों का साग हरा होता है। तो जो हरा, अगर उसका नाम पड़ा तो ये चीजें पीलू ये खाता, यानी इसका नाम हरी, तो ये खाता खीरा, करेला, मटर, मूंग दाल, पालक, ये चीजें। और उसका अगर वो सफेद खाता तो क्या खाता? खीरा, पनीर, दही, चीनी, ये चीजें सफेद चीजें हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखो अपने पार्ट में देखना। लाल मिर्च, हाँ तो क्या लिखा है? लाल मिर्च खाते ही लालू की जीभ जल गई। क्या होगी? जीभ जल गई। लाल मिर्च खाते ही लालू की जीभ जल गई। तुम्हारी जीभ क्या क्या खाने से पीने से जलती है? अब हमने देखा कहानी में कि जो लालू था वो लाल मिर्च जैसे ही खाता है उसका जीभ जल जाता है। तो उसके लिए उसका भाई क्या लेके आता है? गुड़ लेके आता है। गुड़ क्या है? कैसा कलर है? पीला कलर है। तो उसी तरह हमसे पूछ रहा है कि हम घर में, यानी आप बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं जो सेकंड क्लास में, उन बच्चों से पूछा जा रहा है, जो 40-45 बच्चे हैं मेरी क्लास में, उन बच्चों से पूछा जा रहा है कि अगर आपका जीभ कब जलता है, क्या खाने से जल जाता है? तो आप सोचो क्या खाते हैं, ऐसा क्या पीते हैं जिससे आपका जीभ जल जाता है? तो क्या खाते हैं? सोचिए, फिर मैं बोर्ड पे लिखता हूं इसको रब करते हैं। जब तक मैं रब कर रहा हूं तब तक सोचिए। पहला, हरी मिर्च जब खाते हैं, हरी मिर्च जब खाते हैं तो क्या होता है? जीभ जलता है, जलता है ना? वेरी गुड। दूसरा, गर्म पानी पिएंगे तो क्या हो जाएगा? गर्म पानी, ठीक है। तीसरा, गर्म चाय सुबह सुबह उठ के आपका मम्मा, आपकी मदर, आपकी मम्मी, आपकी माता जी गरम गरम चाय आपको दे दे तो क्या हो जाएगा? और आपको पता होना, अचानक पिएंगे तो क्या हो जाएगा? मुंह जल जाएगा, ठीक है। गरम दूध से भी आपका जीभ, दूध पिएंगे तो भी आपका जीभ क्या होगा? जल जाएगा, ठीक है। गरम खाना खाने से भी जल सकते हैं आपका, ठीक है। गरम खाने से, यानी जो चीज आप गरम खा रहे हैं उससे भी आपका जीभ जल सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये चीजें होगी आपकी, ठीक। अब हम इसको अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगर आपकी जीभ जल जाती है, ठीक है, तो आपने देखा जब लाल मिर्च खाता है तो उसका जीभ जलता है, तो उसको उसका भाई जो पीलू है वो क्या लेके आता है? पीली चीजें। पीली चीजें क्या होती है? गुड़। तो गुड़ में वो कैसा होता है? मीठा होता है। तो हमसे ऐसे पूछ रहा है कि जीभ जलने पर तुम क्या करते हो, यानी हमारी अगर जीभ जल जाए तो हम क्या करेंगे? अगर मान लो आपकी जीभ जल गई, ठीक है बच्चों, आपकी जीभ जल गई, तो आप उस जलने के बाद क्या करेंगे? ऐसा जैसा लालू ने किया। लालू की जीभ जली तो पीलू भागा भागा आया, क्या लेके आया? गुड़। गुड़ कैसी थी? पीला। तो उसको खाने से क्या हुआ? उसकी जीभ जल रही थी ना, तो थोड़ा सा उसको क्या मिला? आराम। तो ऐसी हम चीजें क्या खा सकते हैं? हम देखो, जो हमारी जब जीभ जलती है हम क्या करते हैं वो देखेंगे, वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। चीनी खा लेते हैं, चीनी खाते हैं भाई, ठीक है। अगर घर में मिठाई है तो मिठाई खा लेते हैं, मिठाई खा लेते हैं, ठीक है।
और क्या खा सकते हैं बताइए? चीनी खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, पानी पीते हैं, पानी पीते हैं ना। और चौथी चीज़ क्या करेंगे ऐसा? और जब कुछ भी ना हो तो क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे? जब आपका मुंह जल जाएगा तो मुंह खोल लेंगे और जो सांस है उसको बाहर आने देंगे। तो उससे क्या होता है कि हमारा कुछ देर बाद थोड़ा थोड़ा जो जलन होता है वो कम होने लग जाता है। ठीक है, लार टपकने लग जाती है, लार टपकेगी, मुंह जो खुलेगा। कभी देखना जब आप मिर्च खाते हैं तो मिर्च जब खाते हैं तो आप क्या करते हैं? चीनी लेते हैं, चीनी नहीं है, गुड़ लेते हैं, गुड़ नहीं है, पानी लेते हैं, पानी नहीं है, तो क्या करेंगे? मुंह खोलेंगे और उससे लार टपकेगा नीचे की तरफ। ठीक है, करके देखना ये। और दूसरी बात, जो ये तो हो गया हमारा पार्ट काम करने का ख़त्म। इस पार्ट से एक रिलेटेड एक चीज़ और बता देता हूँ। ठीक है, जब बेटा आपकी बॉडी कभी भी गर्म पानी, गर्म तेल आपकी बॉडी पे पड़ जाए तो आप क्या करते हैं? आपकी मम्मी पापा क्या करते हैं? ये घरेलू हैं, घरेलू चीज़ें हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब आप घर में कोई हाथ जल जाए किसी का, या कुछ तेल उड़ के पड़ जाए कुछ बॉडी के कुछ हिस्से पे, तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है, जो हम नॉर्मली लोग करते समय गलतियाँ करते हैं वो क्या करते हैं पता है आपको? कि घर में क्या होता है? पानी होता है। तो लोग क्या करते हैं, जैसे गरम गरम पानी होता है ना, अगर मान लो सब्जी गिर गई गरम, तेल गिर गया गरम, या गरम पानी गिर गया बॉडी पे, तो फटाफट क्या करते हैं? ठंडा पानी ला के डाल देते हैं, ठंडा पानी ला के डाल देते हैं, जो कि खतरा है, नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए? एग्जाम्पल दे रहा हूँ। रोटी बनाने वाला जो तवा होता है ना बेटा, तवा होता है ना हमारे पास, देखना, तवा जो होता है अगर वो गर्म हो, उस पर ठंडा पानी डाल दोगे तो कैसी आवाज़ आएगी? छन सी आवाज़ आएगी, और पानी फुहारे मारती है ना, ऊपर की तरफ। तो ये चीज़ होता है, इसीलिए कह रहा हूँ कि कभी भी गर्म चीज़ें अगर बॉडी पे गिर जाएँ तो ऑन द स्पॉट आप गर्म पानी मत डालिए, उससे डालने से आपको नुकसान होता है। हाँ, लेकिन आप क्या करें, जब ऐसा पानी नहीं डालना तो क्या करें? देखिए, घर में आलू होगा, ठीक है, आलू एक कोई भी क्रीम हो सकती है घर में, ठीक है, टूथपेस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे? मान लो आपका ये हाथ है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ये हाथ है आपका, ठीक, इस हिस्से में पानी गिर गया, इस हिस्से पे, तो इनमें से इसको काट के या इसको सैलेड बना के, या फिर इतना इसमें तो टाइम लगेगा, तो फास्ट ट्रिक क्या है कि घर में क्रीम हो, आपकी टूथपेस्ट हो, तो आप क्या करेंगे? इस हिस्से को छोड़कर, इस जिस हिस्से में गर्म पानी गिरा सिर्फ उस हिस्से को छोड़कर बाएं हिस्से में बहुत गाढ़ा गाढ़ा लेप लगा देंगे, उस हिस्से को छोड़कर, ताकि जो गर्माहट है ना, इसके अंदर धीरे 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 इसको थोड़ा लेयर 4-5 लेयर ऐसे डाल देंगे इस हिस्से के आसपास, ताकि ये ठंडक पहुँचे। तो ठंडक जो गर्माहट है ना, वो आगे नहीं फैलेगा बॉडी के अंदर, यहीं रुक जाएगा, ठीक है, यहीं रुक जाएगा। या फिर उस हिस्से पे क्या करेंगे कि बर्फ़ होगा ना, बर्फ़ से लेके ना, मतलब ठंडा नहीं, इतना ठंडा नहीं डालना कि अचानक बर्फ़ मत डालिएगा, ठीक है, बर्फ़ मत डालना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है वो। तो आप, क्योंकि हमें यहाँ पे ना धीरे धीरे ठंडक पहुँचानी है, इस हिस्से पे हमें धीरे धीरे ठंडक पहुँचानी है, तो धीरे धीरे पहुँच सकता है, ठीक है, ये ऐसे पहुँचेगा। अगर ज़्यादा जल जाए, ज़्यादा गर्म पानी गिर जाए, तो आप क्या करेंगे? भाई डॉक्टर के पास जाओ, इंजेक्शन लगवाओ, ताकि वो अंदर से जाएगा इंजेक्शन, तो उसमें कुछ होते हैं हमारे से केमिकल होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो तुरंत रिएक्शन करता है। लेकिन एक फर्स्ट एड है कि भाई हॉस्पिटल जाने से पहले आप क्या कर सकते हैं? तो हॉस्पिटल जाने से पहले आप ये कर सकते हैं कि जिस हिस्से में गर्म पड़ा है, गर्म चीज़ें पड़ी है, उस हिस्से पर कुछ न डालकर आप साइड में दाएँ बाएँ लेयर लगा दीजिए, क्रीम की हो सकती है, कोई पेस्ट हो सकता है, उसकी लेयर लगा दीजिए, चाहे 4-5 परत हो, अच्छे से चिपका दीजिए उस हिस्से पे, लेकिन उस हिस्से पे नहीं चिपकाना जिस हिस्से में पानी गिरा हुआ है, ठीक है। अब क्यों नहीं गिराना है? क्योंकि अगर आपने इसमें गिर दिया तो उसमें फूल जाता है, वो हिस्सा बाहर आ जाता है, उभर जाता है, तो उससे क्या होता है? आपकी स्किन जल जाती है, जलने की वजह से आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। तो इस डैमेज को बचाने में ऐसा तरीका होता है, आप ऐसा करिएगा, ठीक है बच्चों। तो ये पार्ट था, पार्ट में जो क्वेश्चन आंसर मैंने करा दिया वो आप बुक में कर लेंगे,
ठीक है, लालू और पीलू। उसके बाद हम नेक्स्ट डे पर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अच्छे से करेंगे घर पे जाके, ठीक है, और बुक में करेंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।